नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी जातक को अगर फल देने की बात आ जाए तो आपके कर्मों के हिसाब से ही देता है। लोग शनि ग्रह का नाम सुनकर घबरा उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अगर कहीं ढैया और 7.5 में इसके आ जाएं तो फिर अच्छा तो नहीं सोचते, हमेशा बुरा ही सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्म फल के दाता हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है और न्याय की बात है तो शनि देव, शनि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं और आपके साथ कहीं पर भी गलत हुआ है तो आपका बचाव करते हैं। और अगर आपने वास्तव में जानबूझकर कोई गलत कार्य किया है तो फिर जब उनकी जकड़ और पकड़ में आप आते हैं तो निश्चित आपको निचोड़ लेंगे, निश्चित आपको दंड देंगे ही देंगे। उनके लिए सभी सामान्य हैं। तो कर्म फल के दाता, न्याय के देवता और दंडाधिकारी, ये तीनों जो है नाम पूरक हैं। और इसमें इनकी गति जरूर विलंब से चलती है। ये बहुत धीरे फैसले देते हैं अपने, लेकिन जब देते हैं तो फिर ऐसा फटका देते हैं, ऐसी सजा देते हैं कि बचना मुश्किल हो जाता है। और अगर यह न्याय की बात है, किसी पर अन्याय हुआ है तो फिर उस व्यक्ति को साथ देते हैं, उस जातक को अपनी मेहरबानी देते हैं, कृपा देते हैं। और जिस पर शनि की कृपा हो तो यह समझ लो कि वो व्यक्ति जीवन में उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए जिनका शनि शुभ होता है वो व्यक्ति न्यायाधीश, वकील, अकाउंटेंट, ऐसे मार्ग को अपनाकर जीवन में बहुत सफल होते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 17 मई को, यानी 17 मई 2026 को न्याय देवता शनि देव कन्या राशि के जातकों के स्वामी जो बुध हैं उनके नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बुध का नक्षत्र क्या है? रेवती। लेकिन सावधान, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी कार्य में विलंबता, परेशानियां, तकलीफ, दुख और संकट, यह तीनों घेरते हैं। क्योंकि रेवती नक्षत्र गंडमूल के अंतर्गत आता है, और गंडमूल का नक्षत्र हो तो व्यक्ति को तनाव, रोग, बीमारियां घेर लेती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश, यानी नक्षत्र परिवर्तन जो रेवती नक्षत्र में होने जा रहा है, जिसका बुध स्वामी है, जो कन्या राशि का भी स्वामी है। कन्या राशि के जातकों को क्या लाभ देगा और कहाँ सावधान रहने की आपको अत्यंत आवश्यकता होगी। और यह 17 मई, विशेष बात तो यह है 17 मई को परिवर्तन हो रहा है, और 17 मई यानी कि शनि का ही अंक है। तो अपने ही
शुभांक तारीख को अपने ही शुभांक में शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि शनि जिस दिन प्रवेश करने जा रहे हैं वो तारीख शनि से ही संबंधित है, पहली बात। तो इसलिए शनि वर्तमान गोचर में कन्या राशि की कुंडली में 7वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है और रेवती नक्षत्र में चूंकि परिवर्तन हो रहा है, जो कन्या राशि के स्वामी बुध का ही नक्षत्र है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत यह शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। यानी कि 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे और क्या क्या लाभ देंगे, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला तो सबसे बड़ा लाभ यह है आपके पार्टनर का, आपके जीवन साथी का, आपके व्यवसाय का भी स्थान 7वां भाव है और साथ ही साथ आपकी संतान का भी है। 5वां भाव तो है, लेकिन जो आपके सेकंड संतान है उसका भी 7वां भाव है। तो यहाँ पर रेवती नक्षत्र सौम्य समृद्धि देने वाला आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसका स्वामी बुध है जो कन्या राशि का भी स्वामी है। इसलिए सुख समृद्धि के साथ धन वैभव भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बदलाव देखने को आपको, चेंजिंग देखने को आपको जरूर मिलेगी। इन बीचों में आपकी मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक 2026 में आपके भाग्य भाव पर रहेगी। वैसे तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ खराब कर देते हैं काम। तो खराब का मतलब यह नहीं है, अगर ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश ना किए होते तो आपके भाग्य को बिगाड़ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नक्षत्र आपका स्वामी, आपका भी स्वामी है कन्या राशि के जातक। इसलिए डरने और घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। यह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका बहुत सा रुका हुआ कार्य जो अभी तक संपन्न नहीं हुआ है उसको पूर्ण करेगा। आपके स्वास्थ्य और सेहत को भी बनाए रखेगा। और विशेष बात यह है कि भूमि, भवन और वाहन से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे आपका घर बनाने का सपना है पूर्ण होने का, 17 मई से लेके 9 अक्टूबर के बीच में प्रयास करें। कहीं से आपका पैसा फंसा है या ऐसा समझ लें कि आप वाहन लेना चाहते हैं, तो आपको शनि विशेष जो है लाभदायक स्थिति में 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक बने रहेंगे। पुराने कार्य जो लंबित पड़े हैं उन्हें पूर्ण होंगे और जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, सभी में शनि की विशेष कृपा के साथ आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटा सा मंत्र है साहब, बहुत काम की बात बता रहा है। छोटा सा मंत्र है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पूजा या बहुत बड़ा वो करना है। सिर्फ ओम सम शनश्चराय नमः कभी आजमा लेना। जब आप बहुत संकट में हो, आपको लगे आप अकेले पड़ गए हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड ही मन बोल लेना, ओम सम शनश्चराय नमः, ओम सम शनश्चराय नमः। अगर उसी तत्काल क्षण आपकी पीड़ा का हरण ना हो
तब कहना। बहुत पावरफुल है। इस मंत्र को जब भी आप संकट में हो, समस्या में हो, कन्या राशि के जातक जरूर जो है बोलें और लाभ उठाएं। और कन्या राशि के जातकों को तो वैसे भी हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि 4 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त अभी तक नहीं हुई है तो, और जीवन में आपको सफल होना है तो 4 मुखी रुद्राक्ष आपको रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है। 4 मुखी रुद्राक्ष आपके तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखता है। और 4 मुखी रुद्राक्ष आपको तमाम प्रकार के कुंडली में बने दोषों को भी दूर करने की क्षमता रखता है। और अगर कुंडली का आप विश्लेषण भी कराना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। और हाँ, आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए, अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं अपनी, या नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, या कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।